स्वागत है दोस्तों नीरज स्टडी जीकेजीएस में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Welcome to Neeraj Study GKGS. We cover history, polity, geography and all current affairs with clarity and authority. हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज होली में मैं ये वीडियो शूट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो ये सौरमंडल और ब्रह्मांड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके मैं 20+ MCQs कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, SSC हो या रेलवे, NTPC, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम, MP, SI, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भी ये क्लास बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि MP, SI में अभी मेंस में आपके GKGS का बोलबाला होने वाला है, जिसमें आपकी जियोग्राफी, भूगोल, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ब्रह्मांड टॉपिक का महत्वपूर्ण MCQs लेके आया हूँ 20+। बहुत ही अच्छे MCQs हैं। क्लास पर बने रहें, पूरा वीडियो वॉच करें। ये MCQs मैं PYQ लेके आया हूँ, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, जहाँ यहाँ तक कि PCS एग्ज़ाम के कुछ MCQs भी मैंने डाले हैं। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन रहे हैं। और आप अगर ये क्वेश्चन 20 में से आप 10 क्वेश्चन कर पाते हो, तो आप यकीन मानो आपकी तैयारी 1 नंबर है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप 20 में कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि बिग बैंग थ्योरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 4 कथन दिए हुए हैं। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन, जैसे कथन और ऐसे क्वेश्चन PCS लेवल में पूछे जाते हैं, और SSC ने भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं। तो पहला कथन है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे स्वीकृत अवधारणा है। दूसरा कथन दिया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडविन हबल ने किया था। तीसरा कथन दिया हुआ है आपका, यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। और चौथा कथन नहीं दिया है इसमें, तो 3 ही कथन दिए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो जैसे कि पहला कथन दिया है, तो पहला कथन एकदम सही है। इसका पहला कथन सही है। तीसरा कथन भी सही है इसका, और चौथा कथन इसका गलत है। इसकी अवधारणा एडविन हबल ने नहीं की थी। इसकी अवधारणा की थी अपने जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने अवधारणा दी थी बिग बैंग थ्योरी की। और तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? गलत कथन पूछा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो जो कि ये आपकी संक्षेप में, बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन 1927 में बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने की थी। जॉर्ज लेमेत्रे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जो कि याद रखना है आपको, ना कि एडविन हबल ने की थी। एडविन हबल 1929 में यह अवलोकन किया था कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार की पुष्टि हुई है। और ये थ्योरी प्रकाशित कब हुई थी? तो ये थ्योरी प्रकाशित हुई थी आपकी 1931 में प्रकाशित हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और आता है, जिसका नाम है स्थिर अवस्था का सिद्धांत। तो ये भी याद रख लेना। एक है स्थिर अवस्था का सिद्धांत, किसने दिया था? तो ये दिया था फ्रेड होयल ने, ये सिद्धांत दिया था। याद रखने लेना नाम, फ्रेड होयल नाम याद रख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया तारों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ऑप्शन आपके 4 दिए हैं। पहला दिया है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गुरुत्वाकर्षण संकुचन, डी रासायनिक दहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे तारे, जैसे हमारा सूर्य एक प्रकार का तारा है, में ऊर्जा मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक तापमान दबाव के कारण हाइड्रोजन के छोटे परमाणु आपस में
जुड़कर भारी हीलियम परमाणु बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा बनती है। तो सूर्य आपका हाइड्रोजन हीलियम गैसों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसों से मिलकर बना है। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, तो 73% हाइड्रोजन पाया जाता है और 25% से 28% हीलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में बताया गया है कि चंद्रशेखर सीमा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, तारों के विकास और उनके अंतिम चरण से इसका संबंध है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो जानेंगे चंद्रशेखर सीमा क्या है संक्षिप्त में। देख सकते हैं चंद्रशेखर सीमा लगभग 1.44 सौर द्रव्यमान भारी भौतिक विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी। यह सीमा निर्धारित करती है कि कोई तारा अपने जीवन के अंत में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा या ब्लैक होल में बदल जाएगा। यदि किसी तारे के कोर का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है तो वह व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछा गया है। तो ये पहला होता है आपका ए, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो ये सत्य हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। बी, इसके वातावरण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये भी आपका सही हो जाता है। और डी, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये भी सही हो जाता है। तो गलत आपका हो जाता है, ये सी गलत हो जाता है और यही आपका आंसर है। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर करता है। शुक्र ग्रह आपका क्लॉकवाइज घूमता है। शुक्र और अरुण ग्रह याद रख लेना, क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी जो ग्रह होते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह पट्टी मुख्य रूप से किन दो ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाई जाती है? तो इसका आंसर आपको बता रहा हूँ मैं। ए, पृथ्वी और मंगल। सी, मंगल और बृहस्पति और शनि, शनि और अरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। जानेंगे हम। क्षुद्र ग्रह चट्टानी मलबे के टुकड़े हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच एक विस्तृत पट्टी में पाए जाते हैं। माना जाता है कि बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण इस क्षेत्र में एक ग्रह नहीं बन पाया और मलबा बिखरा रह गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोबियन ग्रह या गैसीय दानव नहीं माना जाता है। तो ग्रहों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक ग्रह होते हैं जोबियन ग्रह, एक होते हैं पार्थियन ग्रह। तो जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे बुध, मंगल और शुक्र आपका और पृथ्वी, ये हो गए आपके पार्थिव ग्रह और जोबियन ग्रह बृहस्पति के बाद के ग्रह। ऐसे तो कौन सा जोबियन या गैसीय दानव नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल जो कि चट्टानों से निर्मित है। बाकी ये सारे ग्रह बृहस्पति, शनि और वरुण ये गैसों से बने हुए हैं। देख सकते हैं आप, सौरमंडल के ग्रहों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। स्थलीय ग्रह जिसे पार्थियन ग्रह कहते हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 ग्रह आपके हो गए जो ये चट्टानी होते हैं और सूर्य के करीब होते हैं। जो ये ग्रह होते हैं ये चट्टान से निर्मित होते हैं। जोबियन ग्रह आपके जो होते हैं वो गैसों से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बने होते हैं। इसके उदाहरण हो जाते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह जोबियन ग्रह के उदाहरण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोर। सूर्य जब डूबता है सूर्य ग्रहण के दौरान ये परत दिखाई देती है, कोर कहलाती। तो सूर्य की 3 परतें हैं, मैं बता दूं। एक परत है आपका फोटोस्फेयर,
और एक है क्रोमोस्फेयर और एक है कोरोना। कोरोना 3 परत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, कोरोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरोना जो कि सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, ये सूर्य जब अस्त होता है जब ही दिखाई देती है। और जो दोपहर में जो परत दिखाई देती है वो आपकी हो जाती है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर दोपहर के टाइम पर दिखाई देती है और इसी को दृश्य परत कहते हैं। तो जानेंगे, कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह अत्यधिक गर्म लाखों डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा से बनी होती है। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश फोटोस्फीयर के कारण यह सामान्यतः दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य की पूरी तरह ढक लेती है तब कोरोना एक चमकीली प्रभामंडल के रूप में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। हेली पुच्छल तारा लगभग कितने वर्षों के अंतराल पर पृथ्वी से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 76 वर्षों के अंतराल पे ये दिखाई देता है। देख सकते हैं, हेली जो धूमकेतु है यह एक प्रसिद्ध शॉर्ट पीरियड धूमकेतु है। यह लगभग 75 से 76 वर्षों में नग्न आंखों से पृथ्वी से दिखाई देता है। इसे अंतिम बार 1986 में देखा गया था और अगली बार 2061 में देखने की संभावना पाई जाती है इस ग्रह की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। गोल्डीलोक्स जोन शब्द का प्रयोग खगोल विज्ञान में किस संदर्भ में किया जाता है? तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। आपका बता दूं कि CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तापमान इतना होता है कि किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो जाता है, इसी को गोल्डीलोक्स जोन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देख सकते हैं, गोल्डीलोक्स जोन हैबिटेबल जोन किसी तारे के आसपास का वह आदर्श क्षेत्र है जो ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा। इस क्षेत्र में मौजूद किसी ग्रह पर जीवन के पनपने की आवश्यकता तरल पानी के मौजूद होने की संभावना होती है। यह पृथ्वी के सूर्य के गोल्डीलोक्स जोन में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के संदर्भ में चंद्र ग्रहण कब होता है बताइए। ग्रहण के संदर्भ में चंद्र ग्रहण कब होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है और ये पूर्णिमा के दिन ही संभव हो पाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर चंद्र ग्रहण जो मैं थोड़ा आपको बता दूं, चंद्र ग्रहण यह हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जैसे मान लो ये सूर्य हो गया ये, और ये आपकी पृथ्वी और ये चंद्रमा। तो आपका जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य तो आपका स्थायी रहता है, पृथ्वी और चंद्रमा ही घूमते रहते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब बनता है? तो यह अमावस्या के दिन होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो जो ये चंद्रमा है आपका ये यहाँ पर आ जाएगा और पृथ्वी इस साइड आ जाएगी। तो चंद्रमा आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा स्थित है? तो हमारी आकाशगंगा है जो इसको दुग्ध मेखला कहते हैं, उसके नज़दीक कौन सी आकाशगंगा स्थित है? तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा देवयानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता दूं कि ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, उनमें से हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी आकाशगंगाओं से मिलकर ही ब्रह्मांड बना है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे और हमारे जो पास में दूसरी आकाशगंगा है उसको एंड्रोमेडा कहते हैं। ऐसी आकाशगंगाएं लाखों की संख्या में है, लाखों करोड़ों की संख्या में, और हमारी आकाशगंगा के पास में है एंड्रोमेडा देवयानी। और हमारी जो मिल्की वे है इसी में सौर सिस्टम में अपने 8 ग्रह पाए जाते हैं और बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह और एस्टेरॉयड, धूमकेतु सारे पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है आपका। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, जो कि आपका सूर्य के सबसे निकट ग्रह पड़ता है बुध, लेकिन गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। मैं आपको बता दूं सूर्य के सबसे निकट आपका बुध ग्रह हो जाता है, बुध। फिर इसके बाद आपका शुक्र ग्रह हो जाता है। कभी कभी क्रम मिलाने को पूछ लेता है, तो बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी ग्रह, और पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ऐसा क्रम है सूर्य के नज़दीकता के हिसाब से। और बता दूं कि जैसे छोटा ग्रह है आपका, बता दूं छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, बढ़ते हुए क्रम में बता दूं सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध, फिर दूसरे में आपका आता है मंगल, फिर सबसे बड़ा हो जाता है इससे बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा वरुण, वरुण से बड़ा अरुण, अरुण से बड़ा शनि, और सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाता है बृहस्पति, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह हो गया, सबसे छोटा बुध हो गया, दूसरे नंबर में सबसे बड़ा ग्रह हो गया शनि, और दूसरे नंबर में सबसे छोटा ग्रह होगा मंगल। ये फैक्ट आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे पीवाई क्वेश्चन हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर ये स्थित है। ओलंपस मोन्स 22 से 25 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मंगल ग्रह में है। और मंगल ग्रह को ही आपको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। और इसमें मैं बता दूं कि आयरन की अधिकता अधिक होती है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। और इसके दो उपग्रह हैं, उनका नाम याद रख लेना। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस, नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गनीमीड गैनीमीड किस ग्रह का चक्कर लगाता है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो गैनीमीड, ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं बता दूं कि इसके 95 उपग्रह हैं, और सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके शनि के हैं, जो कि 274 उपग्रह हैं। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं, और बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, और अपनी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, ये नाम आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। किस ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है जिसके कारण यह पानी में तैर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। शनि का घनत्व आपका बता दूं कि 0.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और मैं बता दूं कि ये गैस से बना हुआ ग्रह है। हाँ, तो इसका मैंने बता दिया आपका डेंसिटी घनत्व। पृथ्वी की डेंसिटी आप याद रख लेना, पूछा जाता है, मोस्ट है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। और मैं शनि ग्रह के बारे में और कुछ फैक्ट बता दूं तो शनि ग्रह का एक टाइटन उपग्रह है, टाइटन नाम याद रख लेना, टाइटन हो गया। और मैं बता दूं शनि ग्रह का एक उपग्रह है जिसे जाना जाता है एनसेलाइडस, जिसमें जीवन की संभावना पाई गई है। और शनि ग्रह में बाले भी पाया जाता है, जैसे शनि ग्रह के चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है, और छल्ला इस तरह पाया जाता है। और छल्ले की खोज जो शनि का बाले की खोज की थी ह्यूजेंस ने की थी, ये याद रख लेना। इसका घूर्ण समय 11 घंटे का है। शनि ग्रह ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है 16। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग कितना भाग होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1/6। और ये क्वेश्चन आपको साइंस में भी पढ़ने को मिलना होगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्लेटो को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा ग्रहों की सूची से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं इसकी खोज किसने की थी, तो क्लाइड टोम्बो ने इसकी खोज की थी, प्लेटो ग्रह की। और ये सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। और बौने ग्रह के कुछ आपको नाम बता दूं, जैसे प्लूटो हो गया, एरिस हो गया,
मेक हो गया और होमिया हो गया। ये आपके बौने ग्रह हैं जो कि कुपर बेल्ट में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां। चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1.26 सेकेंड हो जाएगा। और सूर्य की रोशनी पृथ्वी में आने में 8 मिनट 12 सेकेंड का समय लगता है। और इसको आपको सेकेंड में बताना है कमेंट बॉक्स में। सूर्य से पृथ्वी पर आने पर रोशनी कितना टाइम लेती है, सेकेंडों में आपको कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है रात के आकाश में सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ऑप्शन उर्स मेजर, बी ऑप्शन होता है कैसोफिया, सिग्नस, सीरियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सीरियस। तो उर्स मेजर के बारे में बता दूं, इसको महान भालू, ग्रेट बियर और सप्त ऋषि भारत के नाम से भी जाना जाता है। और कैसियोपिया के बारे में बता दूं, ये डब्लू आकार का एक तारा है। पूछा जाता है एग्जाम में, डब्लू आकार का है, इसका मतलब डब्लू के आकार के जैसा दिखाई देता है। और सिग्नस आपका धनुष और क्रोस के आकार का तारा है। और इसका राइट आंसर सीरियस हो जाता है। सीरियस सबसे चमकीला तारा है। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाता है। ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल किस ग्रह में देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह में सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आपको विज्ञान में कई बार पढ़ाया गया होगा। और इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो कि मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तो बताना है आपके सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं और उस ग्रह का नाम बताइए और उसकी संख्या बताइए कि कितने उपग्रह हैं उसके। मैं पढ़ा चुका हूँ।